स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि 2 साल आया हुआ है लगातार जेईई मेंस 2019 और 20 के अंदर। मतलब यदि 20 में जो बच्चा पेपर देने जा रहा था 19 का पेपर करके जाता तो एक क्वेश्चन उसे याद होता। मतलब हालांकि आपके सेट में आया होता नहीं आया होता वो गलत बात है, पर 2 साल लगातार सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज़ ये शो कर रही है कि आप एटलीस्ट यदि आप 2025 का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप लास्ट 4 ईयर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाएं, जिससे कि थोड़ा सा आपको याद भी रहे कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए हम इस पूरी सीरीज के अंदर लास्ट ईयर्स में अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंसीडर एलआर सर्किट एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है भाई, दिख रहा है हमें फिगर में। इफ द स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, जैसे हमने ये स्विच था क्लोज करा, जैसे ही क्लोज करेंगे हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। और करंट धीरे धीरे जो बढ़ता है उसका हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर t बाय टाउ, या फिर आप बोल सकते हो I इज इक्वल्स टू, ये कैसे निकालते थे बेटा, EMF बाय R 1 माइनस E माइनस बेटा टाउ की वैल्यू क्या हुआ करती थी L बाय R, तो L बाय R या R T बाय L करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता था। तो हमें पता है कि जैसे आप इसे स्विच ऑन करोगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका क्वेश्चन ये है जो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द बैटरी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू L बाय R। तो एक बार तो भाई जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें उन्होंने L बाय R लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन L बाय R वाला आया है 2019 में, और 2020 में उन्होंने ले लिया है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू TC तक, जिसको ये टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं। और हालांकि हम इसको भी टाइम कांस्टेंट बोलते थे। तो एक सिंपल सा तरीका हमारे पास ये हमें निकालना है भाई चार्ज। हमें एक फॉर्मूला पता है, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, एज वी नो दैट I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। बेटा dq एक इंस्टेंटेनियस चार्ज होता है ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। आपको याद होगा जो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं वो जो उसमें टाइम हम बहुत छोटा लेते हैं, तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। तो भाई क्या लिखोगे, dq इज इक्वल्स टू I dt। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी वो भी कौन सी वाली होगी, इंस्टेंटेनियस वाली। तो dq इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, I की वैल्यू कितना है, E बाय R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R T बाय L, ये हमारे पास आ गया है। और साथ में हमारे पास dt भी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हमारे पास आ गया है। भाई दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर राइट साइड में भाई आप देख रहे होगे कि राइट साइड में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है t। ठीक है, तो वो हमें देखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यदि सेम क्वेश्चन आया हुआ है तो भाई कुछ तो फर्क रहा होगा, क्या आंसर भी सेम आएगा वो भी देखते हैं हम जरा। इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिमिट पुट कर लेते हैं। भाई dq मतलब चेंज होना है, तो 0 से करंट स्टार्ट हुआ क्योंकि टाइम जब 0 था, और टाइम हमारा एक बार हुआ है L बाय R। तो एक बार मैं आपको ये लिमिट पुट करके दिखाता हूँ, एक बार ये लिमिट पुट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कैपिटल Q, dq हमारे पास आ गया है इज इक्वल्स टू, जो बाहर आया है वो आया है E बाय R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R बाय L इंटू T और dt। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि e टू द पावर यदि ax का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो e टू द पावर ax एज इट इज आता है, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है भाई वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो dq का भाई इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा q, लिमिट हमारी 0 से लेकर कैपिटल Q तक है, e बाय R भाई हमारे पास रहने वाला है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो t आएगा माइनस e टू द पावर e का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन एज इट इज आता है, तो माइनस R बाय L इंटू टी रहने वाला है, अपॉन जो भी उसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। तो कोफिशिएंट कितना है भाई, माइनस R बाय L। बेटा L इसके नीचे है ना, तो ऊपर चला जाएगा,
तो ये आ जाएगा L मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, लिमिट 0 से लेके L/R तक की लिमिट हमारे पास आ गई है। ठीक है भाई, अपर लिमिट पुट करेंगे Q माइनस 0 इज इक्वल्स टू E/R। भाई इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो L/R, माइनस माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस R/L इंटू स्मॉल t की जगह L/R, ये अपर लिमिट रही, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा भाई, और यहाँ पे आने वाला है प्लस e टू द पावर 0। तो ये हमारे पास आ गई है भाई कंडीशन, और L/R तो रहने वाला ही है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया है Q इज इक्वल्स टू E/R, यहाँ की बात करें तो L/R रहने वाला है, प्लस भाई L से L कट गया, R से R कट गया, e टू द पावर माइनस 1 आ गया है, और एक L/R तो रहना ही चाहिए, L/R वो हम कहाँ रह गए, तो L/R तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस ये तो 0 है भाई, और यहाँ पर e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, और हमारे पास जो वैल्यू रही है भाई देख लो यहाँ तक आपको दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल्स टू E/R, तो बेटा L/R प्लस L/R इंटू में E, क्योंकि बेटा e टू द पावर माइनस 1 है ना, तो नीचे आके e बन जाएगा, माइनस L/R, ये हमारे पास ओवरऑल आ गया है। इससे इसे काट दोगे तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E/R इंटू L/R E, Q इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा E/L/E इंटू R स्क्वायर। तो दिस इज अ चार्ज जो फ्लो हो रहा है t टाइम तक के बीच में, 0 से लेकर t के बीच में। अब इसके ऑप्शंस की बात करें तो भाई e की वैल्यू 2.7 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल्स टू EL/2.712 होती है R स्क्वायर। तो क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है भाई? बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है बी, EL/2.7 R स्क्वायर। आइए मैं आपके लिए एक बार आंसर भी कंफर्म कर देता हूँ। वैसे तो आंसर यही आना चाहिए, EL/2.7 R स्क्वायर, यही सेम आंसर है। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर इस वाले में तो चलो ये वाली चीज़ हो गई, लेकिन जो सेकंड वाला था क्या उसका भी आंसर सेम आएगा? भाई उसका भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे? आइए हम लिमिट चेंज करके देख लेते हैं। भाई लिमिट हमने यहाँ पुट करी है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। आइए बिल्कुल सेम रहने देते हैं। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू टाउ सी था, और उसने ये कह रखा था कि टाउ सी तो टाइम कांस्टेंट है। तो भाई आप स्टार्टिंग से या तो यहाँ पर टी सी लिख देते, जो ये वाला टी सी लिख दो, ये तो सेम रहेगा। जब यहाँ पे आप टी सी लिखते, ठीक है, तो यहाँ आप क्या वैल्यू पुट कर रहे होते? टी सी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता टी सी इज इक्वल्स टू R/L, ठीक है। यहाँ लिखते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। तो दोनों साल जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों साल में जो आंसर है भाई वो सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन वो अलग था ही नहीं, बट क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है, ठीक है। एक बार उन्होंने एक ही टर्म्स में आंसर लिख रखा है ये वाला, और एक बार उन्होंने ये लिख दिया है। तो आज के वीडियो के अंदर ये रहा। आपने यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया था, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? I इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस R/L t, ये हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से आया है? इसकी डेरिवेशन करवाई हुई है। ग्रोथ और डिके ऑफ करंट दोनों हमने LR सर्किट में पढ़ चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।